तो मन में एक जबरदस्त ऐप आइडिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करें। आज हम एक ऐसे खास ब्लूप्रिंट पर गौर करेंगे जो किसी भी आइडिया को एक सफल ऐप बना सकता है। और सबसे मजेदार बात, बिना एक भी लाइन कोड लिखे। कभी सोचा है, कुछ ऐप्स हम डाउनलोड करके भूल जाते हैं और कुछ हमारी रोज की आदत बन जाते हैं। फर्क क्या है? सिर्फ एक चीज का, एक्सपीरियंस। यूजर का अनुभव ही सच पूछे तो सब कुछ है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए, रिसर्च बताती है कि लगभग 50% लोग मोबाइल वेबसाइट से ज़्यादा ऐप्स यूज़ करना पसंद करते हैं। और वजह बिल्कुल सिंपल, ऐप्स यूज़ करने में आसान लगते हैं। तो एक स्मूथ और सिंपल यूज़र एक्सपीरियंस कितना ज़रूरी है, ये साफ है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम समझेंगे कि ऐप यूएक्स इतना ज़रूरी क्यों है, फिर यूज़र जर्नी के ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे, उसके बाद ब्लूप्रिंट से बिल्ड तक का सफ़र, सही नो कोड टूल कैसे चुनें, और हाँ, फाउंडर्स जो आम गलतियां करते हैं उनसे कैसे बचें, और आखिर में ऐप बिल्डिंग के फ्यूचर पर भी एक नज़र डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं यूज़र जर्नी ब्लूप्रिंट से। इसके लिए हम गूगल के एक बहुत ही कारगर 4 स्टेज वाले फ्रेमवर्क को समझेंगे। यही वो नींव है जिस पर एक सफल यूज़र एक्सपीरियंस टिकता है। तो ये है वो 4 स्टेज। पहला, एडॉप्ट यानी ऐप को अपनाना। दूसरा, यूज़ यानी उसका इस्तेमाल करना। फिर आता है ट्रांजैक्ट, मतलब उस पर कोई लेन देन करना। और आखिर में रिटर्न यानी यूज़र का बार बार वापस आना। ये चारों मिलकर एक यूज़र की पूरी लाइफ साइकिल को कवर करते हैं। पहले स्टेज यानी अडैप्ट की बात करते हैं। इसका मेन मकसद है यूज़र को जल्द से जल्द ऐप की वैल्यू दिखाना। इसका एक बेहतरीन उदाहरण शाज़ाम है। ज़रा सोचिए, वो एक लंबा चौड़ा ट्यूटोरियल नहीं दिखाता, बल्कि जब ज़रूरत पड़ती है तब छोटे छोटे काम के हिसाब से टिप्स देता है। कितना स्मार्ट है। अब सीधे आते हैं ट्रांजैक्ट स्टेज पर। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है ट्रस्ट यानी भरोसा। जब स्क्रीन पर सिक्योर चेकआउट जैसा मैसेज दिखता है तो यूज़र को एक तसल्ली मिलती है। यही छोटी छोटी चीज़ें भरोसा बनाती हैं और ट्रांजैक्शन को आसान कर देती हैं। तो प्लान तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। प्लान का क्या फ़ायदा? एक शानदार यूएक्स ब्लूप्रिंट का आखिर मतलब ही क्या, अगर उसे बनाने का तरीका ही न हो। और बस यहीं पिक्चर में आते हैं नो कोड प्लेटफॉर्म्स। इन्हें एक विजुअल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट समझिए, जहां कंपोनेंट्स को बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरा का पूरा एप्लीकेशन बनाया जा सकता है, वो भी बिना ट्रेडिशनल कोडिंग के। इसने तो ऐप डेवलपमेंट का पूरा खेल ही बदल दिया है। ठीक है, तो अब जब हमने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन समझ लिया है, तो चलिए अपने प्रोजेक्ट के लिए सही नो कोड टूल चुनने के प्रैक्टिकल साइड पर चलते हैं। यहाँ इस टेबल में कुछ टॉप नो कोड टूल्स का कंपैरिजन है। देखिए, 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। पहला, टूल किस काम के लिए बेस्ट है। दूसरा, स्केलेबिलिटी यानी फ्यूचर में ऐप बढ़ेगा तो ये टूल साथ देगा या नहीं। और तीसरा और शायद सबसे ज़रूरी, वेंडर लॉक इन का रिस्क। अब ये वेंडर लॉक इन क्या है? ये एक तरह का जाल है जिसमें आप एक ही प्लेटफॉर्म पर इतने डिपेंड हो जाते हैं कि उससे निकलना या तो बहुत मुश्किल हो जाता है या बहुत महंगा। तो अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर है या एजेंसी चला रहा है तो उसके लिए सबसे अहम पिक है बबल। क्यों? सिंपल, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कमाल की है और बैकएंड पर पूरा कंट्रोल मिलता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी, इसका वेंडर लॉक इन रिस्क एक फुल स्टैक बिल्डर के हिसाब से सबसे कम है। चलिए 2 सबसे पावरफुल कंटेंडर्स को आमने सामने रखते हैं, बबल और फ्लटरफ्लो। देखिए, बबल वेब एप्स का किंग है, खासकर कॉम्प्लेक्स सैस या मार्केटप्लेसेस के लिए। इसका लॉजिक सिस्टम प्रोप्राइटरी है, मतलब डेटा तो अपना है पर ऐप का दिमाग वो बबल के पास ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ है फ्लटरफ्लो। ये हाई परफॉर्मेंस नेटिव मोबाइल ऐप्स के लिए बना है और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ये आपको पूरा सोर्स कोड दे देता है। इसका मतलब साफ है, आज़ादी। किसी एक प्लेटफॉर्म के बंधन में रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टूल तो चुन लिया, लेकिन अब बात करते हैं उन आम जालों से बचने की जिनमें अक्सर फाउंडर्स ऐप बनाने के बाद फंस जाते हैं। नर्डी नैफ की ये लाइन बिल्कुल आईने की तरह साफ है। गलत प्लेटफॉर्म चुनना आपको 6 महीने बाद ही वेंडर लॉक इन की दीवार से टकरा सकता है। सोचने वाली बात है, एक ऐसे जाल में फंसने का खतरा है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन हो। और ये चार्ट इस खतरे को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, अडालो जैसे प्लेटफॉर्म पर रिस्क सबसे ज्यादा है, वहां डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। बबल में आज़ादी थोड़ी ज्यादा है। और फ्लटरफ्लो,
ये तो लगभग पूरी आज़ादी देता है, क्योंकि कोड पर मालिकाना हक आपका होता है। तो एक फाउंडर के लिए 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, परफॉर्मेंस। एक स्लो ऐप का मतलब है यूजर्स का नुकसान। दूसरा, कॉस्ट। असली खर्चा तब सामने आता है जब ऐप स्केल करता है। और तीसरा, माइग्रेशन स्ट्रैटेजी। क्या जरूरत पड़ने पर पूरा सिस्टम, डेटा और लॉजिक दोनों लेकर बाहर निकाला जा सकता है? फ्लटरफ्लो इस मामले में सबसे आगे है। ये एक अल्टीमेट एस्केप हैच यानी बाहर निकलने का रास्ता देता है। चलिए, अब आखिर में ऐप बिल्डिंग के फ्यूचर पर एक नज़र डालते हैं। एक बात तो तय है, कोई भी आइडिया हकीकत बनने के जितना करीब आज है, उतना पहले कभी नहीं था। सच तो यह है कि एक आइडिया और उसे ज़मीन पर उतारने के बीच की जो दीवारें थीं, वो पहले से कई ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। एक सॉलिड यूएक्स ब्लूप्रिंट और साथ में नो कोड जैसे पावरफुल टूल्स, इन दोनों ने मिलकर एंटरप्रेन्योर्स के लिए पूरा खेल ही बदल दिया है। तो ब्लूप्रिंट तैयार है, टूल्स भी हाजिर है। अब असली सवाल ये है कि अगला क्या बनाया जाएगा।